एक कपल भविष्य जानने के लिए एक ज्योतिषी के पास गया। जैसे ही ज्योतिषी ने लड़के को देखा, उसका चेहरा पल भर में बदल गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने पहले लड़की से कुछ पूछा, फिर कुछ लिखकर एक पर्ची लड़के को पकड़ा दी। लड़के को बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उसने चुपचाप वो पर्ची खोलकर पढ़ी। रात को सोते वक्त उस पर्ची की बात सोचते सोचते वो बेचैन हो गया। तभी उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके कमरे में है। जब लाइट ऑन की तो वहाँ कुछ नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक अजीब सी आवाज हुई और 3 कुर्सियां खुद ब खुद घूमकर अजीब शेप में सेट हो गई। लड़का पूरी तरह से घबरा गया। वॉशरूम में भी उसे बार बार किसी अदृश्य हाथ की झलक दिखती, लेकिन जैसे ही भागता सब गायब। डरा हुआ वो फिर से उसी ज्योतिषी के पास गया। इस बार ज्योतिषी ने उसे एक ताबीज नुमा कपड़ा दिया और समझाया कि अगर वो एक लकड़ी के डिब्बे और एक घेरे के साथ जाल बिछाए तो उस शैतान को फंसाकर उसे झील में फेंका जा सकता है। लड़के ने वैसा ही किया। डिब्बा तैयार किया, घेरे में ताबीज रखा और इंतजार करने लगा। कुछ घंटों बाद डिब्बा अचानक गिर गया। तभी उसे अपने पालतू कुत्ते की आवाज आई। वो समझा कि शायद कुत्ते ने गलती से ट्रैप एक्टिवेट कर दिया है। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, वही शैतान बाहर कूद पड़ा और ताबीज भी छीन ले गए। अगली रात लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का गिफ्टेड टॉय डिब्बे में रखा और एक कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर में उसे नींद आ गई, लेकिन तेज वाइब्रेशन से जागा। डिब्बे से इस बार उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज आई। डर के मारे उसने झील के पास जाकर डिब्बा अंदर फेंक दिया, लेकिन घर पहुंचते ही जैसे ही लाइट जलाई, सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, मगर उसकी बॉडी बिल्कुल अजीब और खोखली सी थी। दूसरा अध्याय, डरावना पुतला दृश्य बदलता है। एक पुतला यानी डरावना स्केयरक्रो अपने फार्म हाउस की निगरानी कर रहा था, लेकिन उसका मालिक उससे नाराज था क्योंकि वो हर किसी को, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, फार्म के अंदर नहीं घुसने देता था। गुस्से में आकर मालिक ने ही उस पर हमला कर दिया। इसके कुछ समय बाद एक छोटा लड़का अपने भाई से भागते हुए उसी फार्म में पहुंचा। जैसे ही वो अंदर घुसा, पुतला भी एक्टिव हो गया। वो दीवारों और दरवाजों के बीच से अपनी लकड़ी की टहनियां फैलाकर लड़के को ढूंढने लगा। लड़का डरते हुए भागा, लेकिन नीचे बेसमेंट में गिर गया। वहां से निकलकर उसने एक पुरानी बंदूक ढूंढी, लेकिन वो जंग खा चुकी थी। उसने बंदूक की बट से पुतले पर वार किया और किसी तरह बाहर निकला। फिर भी वो पकड़ा गया। जैसे ही पुतला उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा, लड़के ने पास पड़ी एक छड़ी उठा ली। ये वही छड़ी थी जिससे पहले पुतले पर हमला हुआ था। जैसे ही पुतले ने उसे देखा, वो पीछे हटने लगा डर के मारे। लड़के को समझ आ गया कि यही छड़ी उसकी ताकत है। घर लौटकर लड़के ने अपनी माँ का सिलाई बॉक्स निकाला और अपने भाई की रजाई से एक खास कवर तैयार किया। फिर उसी छड़ी की मदद से भाई को जगाया, जो अब बिस्तर में पूरी तरह फंस चुका था।